हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए। अपना अखंड कृपा हम लोगों पर बनाए रखिए और सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दे, हमारी बातें उन तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। हे गणपति गजानन विघ्नहर्ता, आप ही सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करके कृपा करने वाले, आप ही के माध्यम से सभी ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इसीलिए आप प्रथम पूज्य के अधिकारी हैं। मैं आपको प्रथम स्मरण करते हुए, प्रथम पूजता करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस रायपुर में विराजमान सभी देवी देवता, विष्णु जी महारानी, विष्णु जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस सोसाइटी में विराजमान, इस सोसाइटी के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को आह्वान करता हूँ। उमा शंकर नारायणी निवास में विराजमान शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ। सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपना उचित आसन ग्रहण करें। हे बोले बाबा, मैया पार्वती, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कीजिए और इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। बाबा, यह सत्य है कि आप हैं तो ये सृष्टि है, आपके बिना कोई भी चीज नहीं है। साक्षात अगर कोई ईश्वर हमें दर्शन देते हैं तो सूर्य नारायण भगवान के रूप में आप इस कलयुग में हमें दर्शन देते हैं। मैं आपको, सूर्य नारायण भगवान को भी दर्शन को प्रणाम करता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा यवतमाल में वर्तमान में निवास, उनको गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और गुरुदेव से यही कहूंगा कि उनकी कृपा बिना हम बालकों का कल्याण नहीं है। आप ही हैं जो हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं, आप ही हैं जो ईश्वर के मार्ग में हमें चलाते हैं। हे गुरुदेव, आप मुझसे जुड़े मेरे जो हित नातेदार, जो भी इस कथा के सब्सक्राइबर हैं, मेरे लोग हैं, मैं हूं, मेरा परिवार जो आपने दिया है वह है, सभी पर आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूंगा कम होगा कि उनकी ही प्रेरणा से मैं 18 पुराण इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा को समर्पित करता हूं और यही कहूंगा, काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आज हम लोग लिंग महापुराण की आगे की ओर, कथा की ओर बढ़ेंगे। उससे पूर्व मैं कुछ बताना चाहता हूं। शिव दिखावे का नहीं है, शिव तत्व दिखावा या शिव का भक्ति दिखावा नहीं। मात्र त्रिपुंड लगा लेने से, शिव के मंदिर में चले जाने से, शिव का भजन कर लेने से शिव प्रसन्न नहीं होते। शिव की कथा सिर्फ सुनने से कभी भी शिव प्रसन्न नहीं होते। शिव की कथा जानने से, समझने से और शिव के बारे में थोड़ा समझकर कृति करने से यह लाइव कथा का आपको भान मिलता है। यह लाइव कथा नहीं है, यह सच में ईश्वर की द्वारा आपके तक पहुंचने वाला एक सुगम मार्ग है। बाबा भोलेनाथ का माध्यम है और यह सत्य है कि इस सृष्टि में अगर कोई सच है तो मेरे बाबा ही हैं। मेरे बाबा सभी के आधारभूत हैं। अगर हमें बाबा को समझना है तो बाबा के शास्त्रों को समझना है, बाबा के पुराणों को समझना है, बाबा के कथाओं को समझना है। बाबा अपने कथा के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ बताना ही चाहते हैं। हमें उन बातों का स्मरण कर अपने जीवन में उतारना है। हमें बाबा का आशीर्वाद चाहिए
तो हमें बाबा का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम के साथ आज की लिंग महापुराण की अद्भुत कथा हम लोग श्रवण करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। लिंग महापुराण की दर्शन के लिए मैं आप लोगों को दर्शन करा रहा हूं। बाबा भोलेनाथ की कृपा इसी के माध्यम से आप लोगों के जीवन में बनी रहे। बाबा जितना भी आप लोग को बताएं वो सब सत्य है। शिव महापुराण, लिंग महापुराण, स्कंद पुराण इत्यादि जितने भी पुराने हैं, 18 पुराण हमारे शास्त्रों में बताया गया है। 18 पुराण कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ से ही जुड़ा हुआ है। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं है। जहां ब्रह्मा है वहीं विष्णु है, जहां विष्णु है वहीं शिव है। आज के दिन भी एकादशी है और विष्णु भगवान की अद्भुत फलदायी पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। आज भी एकादशी है और कल सुबह एकादशी और द्वादशी का मिलन है। कल का दिन पुत्रदा एकादशी के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना गया है। अगर कल कोई व्रत करता है और पुत्र की इच्छा रखता है और विष्णु भगवान से, बाबा भोलेनाथ से मांगता है तो वह सफल होता है और पुत्र की प्राप्ति निश्चित ही होती है। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी भाव के साथ हम लोग आज की कथा आगे की ओर ले जाएंगे। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। कल हम लोगों ने 32वां अध्याय पढ़ा था। आज हम लोग 33वें अध्याय पे जाएंगे। नंदीश्वर बोले उन मुनियों के द्वारा संस्तुत भगवान महेश्वर उनकी स्तुति सुनकर उनके प्रति अनुग्रहशील होकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे यह वचन बोले, जो विप्र आप लोगों द्वारा की गई स्तुति को पढ़ेगा अथवा दूजों को सुनाएगा वह मेरे गण्य में मुख्य स्थान प्राप्त करेगा। हे मुनि श्रेष्ठों, आप भक्तों के हितार्थ अब मैं शुभ उपदेश करता हूं। इस जगत में समस्त स्त्रीलिंग समुदाय मेरे शरीर से उत्पन्न प्रकृति देवी का ही रूप है और हे विप्रो, सभी पुल्लिंग समुदाय मेरे देह से उत्पन्न पुरुष का रूप है। हे विप्रो, यह सृष्टि मुझसे प्रादुर्भूत पुरुष प्रकृति नर नारी इन्हीं दोनों में से हुई है, इनमें कोई संशय नहीं है। सभी शिव रूप है, अतएव किसी की भी निंदा न करें। विशेष रूप से मेरी भक्ति में तत्पर उत्तम दिगंबर ब्रह्मवादी बाल स्वभाव वाले उन्मत्त तथा चेष्टा रहित यति को भी तो कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भस्म से विभूषित होकर दग्ध पापों वाले इंद्रजित ध्यान प्राय नित्य नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तथा महादेव की भक्ति में तत्पर जो विप्र मन वाणी एवं शरीर से संयत होकर मुझ महादेव की यथोक्त रीति से पूजा आराधना करते हैं, वे रुद्रलोक को प्राप्त होते हैं और उनके पुनर्जन्म नहीं होता है। अतः व्यक्त लिंग वाले शिव का यह पाशुपत व्रत परम दिव्य तथा व्यक्त है। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि भस्म धारण किए तथा मुंडित सिर जो शिव रूपी व्रती है उनकी न हो तो निंदा करे तथा न तो उनके बातों का उल्लंघन करे। लोक एवं परलोक में अपना हित चाहने वाले को ऐसा महात्माओं पर न तो हंसना चाहिए और न तो उनके प्रति अप्रिय वचन बोलना चाहिए। जो मनुष्य इनकी निंदा करता है वह मंद बुद्धि साक्षात महादेव की निंदा करता है तथा जो इनकी नित्य पूजा करता है वह महादेव की ही पूजा करता है। इस प्रकार यह महायोगी शिव जी भस्म भूषित होकर लोक कल्याण की कामना से युग युग में नानाविध क्रीड़ा करते हैं। आप लोग भी ऐसा ही आचरण कीजिए, उससे आप लोगों का कल्याण होगा तथा आप लोगों की सिद्धि प्राप्त करेंगे। महाभय का नाश करने वाले शिव कथित अतुलनीय तथा परम देह पद को प्राप्त जानकर उन मुनियों को चित्त सांसारिक लोभ एवं मोह से रहित हो गया और उन्होंने शंकर जी के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। इस प्रकार शिव की बातें सुनकर प्रसन्न मन वाले उन मुनियों ने
गंध पुष्प तथा कुश से मिश्रित शुद्ध जल से परिपूर्ण विशाल घड़ों से महेश्वर का स्नान कराया और पुनः वे गुण तथा हुंकार युक्त सुंदर स्वरों से महादेव जी की स्तुति गान करने लगे। देवादेव महादेव को नमस्कार है। अर्धनारीश्वर तथा सांख्य योग में प्रवर्तक शिव को नमस्कार है। मेघावान कृष्ण सदाशिव गज चर्म को अधो वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, कृष्ण मृग के चर्म को उत्तरीय के रूप में धारण करने वाले एवं सर्प को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। सुंदर बने हुए अति विचित्र कुंडल धारण करने वाले, सुंदर रचित माला को आभूषण रूप में धारण करने वाले सिंह को, उत्तम चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले तथा विस्तृत यश वाले आप शंकर को नमस्कार है। तत्पश्चात उस स्तुति से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त उन महादेव ने उन मुनियों से कहा कि हे सुव्रतो मुनिवरों, मैं तुम लोगों की तपस्या से अति प्रसन्न हूं, तुम सब वर मांगो। इस पर भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, सुकेश, पुलस्त्य, पुलु, क्रतु, मिर्ची, कश्यप, कण्व, सर्वत आदि उनसे यह वचन कहा, भस्म स्नान, नगनता, वामता, प्रतिलोमता, काम्य कर्म मार्ग में प्रवृत्ति, सेव तथा असेव इनके विषय में हम जानना चाहते हैं। इस पर उनकी बातें सुनकर परमेश्वर भगवान शिव ने मुस्कुराकर सभी मुनिवरों को और देखकर उनसे कहा। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत भूर्व भाग में ऋषि वाक्य नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी के साथ आज की कथा को हम लोग इस 33वें अध्याय से यहीं पे विराम देंगे और मैं लघु आरती करता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ तथा शिव महापरिवार को नमन करता हूँ। विष्णु जी, लक्ष्मी जी, महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सभी को नमन करता हूँ। मैं त्रिशक्ति धाम तथा अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा समस्त देवी देवताओं का वंदन करता हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी का वंदन करता हूँ तथा राधा कृष्ण जी का वंदन करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ। मेरे अपने श्रोताओं के पूर्वजों का नमन करता हूँ और इस कथा का, आज की कथा को यहीं पे विराम देने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थायी रूप में निवास कर हमें आशीर्वाद बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का गौर बिंदोरा का रूप में इस कथा का श्रवण किया। आप विश्व का कल्याण कीजिए और जो आपका दिया हुआ मेरा परिवार है, आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो आपका दास हूँ, दास ही रहूंगा। आपको जिस प्रकार मेरे साथ करनी है आप जाने, आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर